नमस्ते एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन हम सबका फेवरेट एंटीबायोटिक है। क्यों? लो कॉस्ट है, इजीली अवेलेबल इन मार्केट, कोई भी जाके फार्मेसी से परचेस कर सकता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स को रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। हम सबको ऐसा लगता है कि इनका कोई हार्म या साइड इफेक्ट नहीं है और कभी भी ये एंटीबायोटिक ले सकते हैं और इनका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, ऐसा हम मानते हैं। बट कितना सच है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी ये फोटोग्राफ देखता हूँ तभी मुझे याद आता है कि ये बीमारी का नाम है ऑगमेंटिन एंड एजिथ्रोमाइसिन सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये बीमारी में हम आइदर ऑगमेंटिन देते हैं या एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि इट्स अ फेरेंजाइटिस एंड द मोर देन 90% टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन का कुछ रोल नहीं होता है, ओनली रिक्वायर सर्टेन सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आजकल हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी को परफेक्ट डायग्नोसिस में इंटरेस्ट नहीं है, सबको एंटीबायोटिक लेना है। अगर काफ़ी डॉक्टर्स कंप्लेन करते हैं अगर हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं तो पेशेंट कहीं और चला जाता है। बट दिस इज द सेक्रीफाइस वी मस्ट डू फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर एंड टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एजिथ्रोमाइसिन है वो मैक्रोलिड ग्रुप का एंटीबायोटिक है जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन भी है। बेसिकली ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये इनहिबिट करता है 23 पोर्शन ऑफ द 50s राइबोसोम सब यूनिट। तो ये साइडल ड्रग नहीं है, ये स्टैटिक ड्रग है। इनका एडवांटेज है कि इनका लॉन्ग हाफ लाइफ है, इसलिए हमने 3 से 5 दिन का कोर्स दिया तो भी इनका इफेक्ट थोड़े दिन ज़्यादा रह सकता है। अभी उनका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, ये तीनों एटिपिकल है। एच इन्फ्लुएंजा, वॉरेक्सिला कैथरालिस एंड द क्लैमिडिया ट्रोकोमैटिस। तो ये इन सब एटिपिकल को भी अच्छे से कवर कर लेता है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया को भी कवर करता है, एच पाइलोरी, निजेरिया गोनोरी, स्ट्रेप निमोनी। तो इनका स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है। जो भी स्टेफ, एंटेरोकोकस, एंटेरिक ग्राम नेगेटिव एनालॉग इनको अच्छे से इनको कवर नहीं करता है, तो इनके लिए एजिथ्रोमाइसिन यूजफुल नहीं रहेगा। वन बाय वन हम सारे सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एटिपिकल ऑर्गेनिज्म लाइक क्लमाइडिया, लिजियनेला, माइकोप्लाज्मा, इन सबको एजिथ्रोमाइसिन कवर करता है। इसलिए इसमें हम 500 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 3 to 5 डेज का कोर्स देंगे, बट अलोंग विथ वन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। दूसरा इंडिकेशन है एंटेरिक फीवर, जो होता है आइदर साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। इंडिया में पैराटाइफी ज़्यादा कॉमन है, बट जो डोज हम देते हैं स्टैंडर्ड डोज उनसे डबल डोज रहेगा, 1 ग्राम पर डे फॉर 10 to 14 डेज। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 20 मिलीग्राम पर केजी इनका डोज रहेगा। थर्ड इंडिकेशन है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी। तो जैसे हमने कैप में ऑर्गेनिज्म देखे, वही ऑर्गेनिज्म से ये दो कंडीशन एक्सासर्बेट होता है और इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन आपको देना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मेनली हम देखेंगे गोनोरिया। गोनोरिया अगेन द केसेस आर राइजिंग। 1 ग्राम सिंगल डोज इज अ सफिशिएंट ट्रीटमेंट फॉर गोनोरिया। जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग सोचते हैं एजिथ्रोमाइसिन का कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये बात गलत है। मेनी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर डायरिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है वो इंटेस्टिनल मोटिलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। सबसे ज्यादा ये एरिथ्रोमाइसिन में होता था, बट एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन में भी हो सकता है। अगर आपने 1 ग्राम तक डोज दिया, जैसे एंटेरिक फीवर में 1 ग्राम देते हैं, तभी डायरिया का चांस बढ़ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज है हेपेटोटॉक्सिसिटी। काफी पेशेंट्स हमने देखे हैं जिसमें एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फोस्फेटेज बढ़ के आता है एंड मेनी पेशेंट वी नीड टू स्टॉप द एंटीबायोटिक। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है क्यूटी प्रोलोंगेशन। तो नॉर्मली मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि जिनको हम हाई डोज एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, या फिर अगर पेशेंट को अदर क्यूटी प्रोलोंगिंग ड्रग्स है जैसे लिवोफ्लोक्सासिन है या एनी फ्लोरोक्विनोलोन्स है, सर्टेन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, तो उन सब का क्यूटी प्रोलोंगेशन एक्शन ऐड होते होते पेशेंट का क्यूटी प्रोलोंगेशन काफी बढ़ सकता है। तो ये कैटेगरी में आई वुड सजेस्ट कि एवरी थर्ड डे एक बार आप क्यूटी इंटरवल देख लीजिए एंड दैट माइट बी हेल्पफुल। ड्रग इंटरेक्शन हम देखते हैं, एजिथ्रोमाइसिन हम इजीली ऐड कर देते हैं जब भी पेशेंट को फीवर है, व्हेन वी सस्पेक्ट एटिपिकल इन्फेक्शन। तो एक मैंने बताया क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है, एंड सेकंड चीज की इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4। तो जो इनिबिटर है, अगर कोई CYP3A4 इनिबिटर दिया हमने तो इनका लेवल ब्लड में बढ़ सकता है और उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो एक बार आप ड्रग इंटरेक्शन चेकर में देख के इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। ओके। सो एक क्वेश्चन काफी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम एजिथ्रोमाइसिन सारे कम्युनिटी एक्वायर्ड पेशेंट में हमें देना चाहिए? क्योंकि हम क्या करते हैं
कि सिंपल एक्सरे में पैच दिखा, पेशेंट निमोनिया के साथ एडमिट हुआ, तो हम सेफ्ट्रेक्सोन एजिथ्रोमाइसिन आराम से लिख देते। सो इज इट राइट, और इज एजिथ्रोमाइसिन इज बिकमिंग रेजिस्टेंट इन इंडिया? तो इनका आंसर ये है कि मैक्रोलिड रेजिस्टेंस इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज राइजिंग। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, वन इज ऑम बी मीडिएटेड रेजिस्टेंस जो एक हाई लेवल रेजिस्टेंस है, एंड सेकंड इज एमईएफ जीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस जो एक लो लेवल रेजिस्टेंस है। तो जो ऑम बी हाई लेवल रेजिस्टेंस है वो एशियन कंट्रीज में हम काफी ज्यादा देख रहे हैं, वाइल एमईएफ जीन म्यूटेट रेजिस्टेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूके में कॉमन है। तो हमें ये जानना है कि हमारे यहाँ पे अगर ऑम बी रेजिस्टेंस है तो एजिथ्रोमाइसिन माइट नॉट बी यूजफुल। तो ये एक थोड़ा टेंशन वाली बात हो जाएगी कि फ्यूचर में हमें एजिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन यूज होता है फॉर सिंपल वायरल इन्फेक्शन, और जब कुछ कॉज नहीं मिलता है और कॉमनली हम ऐड कर देते हैं, ये फ्यूचर में हमें ट्रबल दे सकता है। सेकंड ऑप्शन, वन ऑफ द इमर्जिंग ऑप्शन टू कवर एटिपिकल इज a doxycycline, और तो सेफ्ट्राइक्सोन विद डॉक्सीसाइक्लिन इज आल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन व्हेन यू वांट टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो एजिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? काफ़ी सारी हमारे पास वेबसाइट्स है जो इंडियन पेशेंट्स में स्टडी कर रहे हैं डेटा, तो उनके ऊपर हमें हमारे एरिया की लोकल एपिडेमियोलॉजिकल डेटा हमें मिल सकता है। तो टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन कि आप एजिथ्रोमाइसिन को अपफ्रंटली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मत यूज करिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अवॉइड यूजिंग एजिथ्रोमाइसिन इन यूआरटीआई। जब भी आपको देना है तो प्रॉपर डोज में दीजिए। फॉर एग्जांपल टाइफाइड में हमारा डोज 20 मिलीग्राम पर केजी है, तो वो डोज आप एक बार चेक कर लीजिए। एजिथ्रोमाइसिन अगर चालू है, दूसरे क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग्स चालू है, तो आप क्यूटी इंटरवल देख लीजिए, एंड ऑल्सो चेक अबाउट द लोकल रेजिस्टेंस डेटा। थैंक यू सो मच। ये एक शॉर्ट वीडियो था एजिथ्रोमाइसिन के बारे में, ऐसे ही हम बाकी सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।